facilities of Lucknow Mahindra. तो आज हम सभी बात करने वाले हैं जीएसटी पर। आखिर होता क्या है जीएसटी? बहुत दिन से चर्चा में रहा है जीएसटी। जिसे देखो वो पूछता रहता है ये जीएसटी है क्या? अब तो हमारे देश में लागू भी हो गया है 1 जुलाई 2017 से, पर अभी तक लोगों के दिमाग से बात गई नहीं कि जीएसटी है क्या। बस उसी को लेने के लिए उसी पे हम लोगों ने सॉल्यूशन रखा और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद है। एनीवे में बात करें जीएसटी तो अभी तक क्या था हमारे देश में 2 तरीके के टैक्सेस थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम लोगों ने क्या कोशिश की जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनका कि कैस्केडिंग इफेक्ट दिख रहा था उससे रिप्लेस करने का। जब भी हमारा देश में एक सिस्टम प्रॉपर वर्क ना करे तो हमारी कोशिश होती है उसे रिप्लेस कर देने की। जैसे पहले हमने किया सेल्स टैक्स को रिप्लेस करके वैट से, अब हमने वैट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया किससे? जीएसटी से, ताकि किसी पे भी कैस्केडिंग इफेक्ट ना पड़े। अगर इसकी बात करें हिस्ट्री की तो सर हमें कुछ बताएंगे सर। जीएसटी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो जीएसटी सबसे पहले शुरुआत की गई है फ्रांस में 1954। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जीएसटी हमारे देश में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है 2000 में। उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी। इसके लिए टास्क फोर्स को गठित किया गया और लीड किया इसको विजय केलकर, जो कि 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन में रह चुके हैं। आगे वाले सालों में गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की कि जीएसटी को देश में लाया जा सके, बट स्टेबल गवर्नमेंट न होने के कारण मिली जुली सरकारों के कारण जीएसटी को देश में लाया नहीं जा सका। और जब 2014 में न्यू गवर्नमेंट आई जो कि फुल मेजोरिटी में आई तो ये गिफ्ट उनकी झोली में आ गया। इस गवर्नमेंट के लगातार 3 साल की मेहनतों के बाद जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है। लेकिन इसके पीछे की कहानी हमें जानना पड़ेगा। जीएसटी को लाने के लिए हमारे सरकार के पास पूर्ण बहुमत तो था लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा की जब बात करते हैं तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत न होने के कारण जीएसटी का बिल लगातार 3 सालों में उछलता रहा, आता रहा, जाता रहा। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि जीएसटी का बिल राज्यसभा में कब पास हुआ। राज्यसभा में जीएसटी का बिल 3 अगस्त 2016 को पास किया गया और फिर इसी बिल को लोकसभा में 8 अगस्त को पास किया गया। जीएसटी के बिल को पास करने के लिए राज्यों की सहमति बहुत जरूरी थी और इसीलिए एम्पावर्ड कमेटी ऑन जीएसटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की कमेटी बनाई गई, जिसको लीड किया अमित मित्रा ने, जो कि वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जीएसटी में किस प्रकार के टैक्सेस हैं, कितनी जीएसटी हमारी किस ड्यूल बेस पे आधारित है, इस चीज को जानने के लिए हम चाहते हैं। तो अगर हम बात करें जीएसटी के बारे में थोड़े और, जीएसटी को कहा गया कि ड्यूल जीएसटी मॉडल है जो कि कैनेडियन पे बेस्ड है। ओके, तो हम बात करते हैं ये है क्या ड्यूल जीएसटी। ड्यूल जीएसटी का मतलब है कि जो भी जीएसटी है उसका शेयर जनरल सेंट्रल और के स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। अगर बात करें सीजीएसटी की तो मतलब क्या है, जो जीएसटी है वो इम्पोज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और जिसका शेयर जाएगा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर बात करते हैं एसजीएसटी की तो वो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज जीएसटी, जो कि शेयर देगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी की बात करें तो क्या है, जब एक प्रोडक्ट नागपुर से रायपुर जाए, मतलब महाराष्ट्र से राजस्थान, यानी कि 2 स्टेट्स, इंटर स्टेट की बात करें तो लगता है आईजीएसटी जिसका शेयर जाता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि इम्पोज कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर बात करें यूटीजीएसटी की तो इसका क्या मतलब है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी कि जो शेयर है वो आपकी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को। फिर समझ में इसका स्लैब, इसका जो स्लैब था वो 4 टियर में स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। कहने में आ रहा है कि 0% और 28% प्लस एसपीएफ, पर वो इसके टियर में नहीं है। इसके टियर सिर्फ 4 ही आगे 5, 12, 18 एंड 28%। कमोडिटी वाइज इसे डिफाइन किया गया है। अगर बात करें 5% तो इसमें आपकी टी, स्पाइस, ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी, प्लस आपके फ्रोजन वेजिटेबल्स। बात करें 12% तो इसमें क्या आएगा आपका पनीर, चीज, घी, बटर। ओके, और अगर आप लूडो के शौकीन तो फिर आपके लिए थोड़ी दूर की बात है, क्योंकि इसमें लूडो, कैरम ऐसे सभी गेम्स आते हैं। ओके, अगर हम बात करें 18% की तो 18% में काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है, जिसमें आपकी एसी रेस्टोरेंट भी इंक्लूडेड है, जो भी लिकर सर्व कर रहे हैं। ओके, अगर हम फिर मूव करते हैं 28% तो ये है हाईएस्ट वेट स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है आपकी जो भी लग्जरियस आइटम्स है, जैसे लड़कियों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई क्योंकि कॉस्मेटिक भी महंगा हो गया, जिसमें 28% से स्टार्ट। 28% में क्या क्या है आपका कॉस्मेटिक्स, डिओड्रेंट्स, ये सभी चीजें प्लस 5 स्टार होटल्स। 28% प्लस 10 की बात अगर हम लोग करें तो उसमें क्या है आपकी एडिटेड ड्रिंक्स। और 0% में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे कि आपकी मिल्क, ब्रेड, एग, जो भी आपकी बेसिक कंजम्पशन की चीजें पर याद रहे। टैक्स स्ट्रक्चर से 4 है, 5, 12, 18 एंड 28%। सर जीएसटी के लिए हमें जानना पड़ेगा कि सर जीएसटी का बिल राज्यसभा में लोकसभा में पास हो गया। अब बारी थी स्टेट, वो पहला कौन सा स्टेट है जिसने जीएसटी का बिल पास किया। अगर जीएसटी को बिल को रेटिफाई करने की बात करते हैं वो असम स्टेट है, जीएसटी बिल को पास करने की बात करते हैं वो तेलंगाना है। अगर हम बात करते हैं कि जीएसटी की फ्रेमवर्क को तैयार किसने किया
इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जीएसटी के फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है हमारे देश की सेकंड आईटी कंपनी, इसका नाम है इन्फोसिस के सीईओ है विशाल सिक्का। हम जानना चाहते हैं कि जीएसटीएन जो कि जीएसटीएन नेटवर्क है, इस नेटवर्क के सीईओ कौन है, चेयरमैन। जब सीईओ की बात करते हैं तो वह प्रकाश कुमार, चेयरमैन है नवीन कुमार, जीएसटी काउंसिल जो हेड है उनका नाम है अरुण जेटली। अगर हम बात करते हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वह अमिताभ बच्चन। अगर हम बात करते हैं ऐसे जीएसटी के क्वेश्चंस की, तो हम लोगों ने एक साइड में प्रिपेयर किया है जिससे आपको हेल्प मिलेगी, जो आपके वेरियस एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। थैंक यू एंड वी होप आप सभी को वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड शेयर ऑन पेज।